हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बता भी रही थी कि बहुत जल्द जो है मैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाली हूं। तो आज मैं वही लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर का होगा। फर्स्ट ईयर में जो है कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊँ, जो कि कंटेम्प्रेरी जो आपका सब्जेक्ट है पेपर 2 हर जगह पे रहता है, कहीं कहीं पे अलग पेपर से होगा, तो आप लोग देखिएगा। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताते भी आई हूँ, वुड डिस्पैच जरूर कीजिएगा। वुड डिस्पैच से क्वेश्चन रहेगा। वुड डिस्पैच से इस तरह से क्वेश्चन रहता है कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया क्यों कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है क्रिटिकली एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। 1986 का जो है हमारा जो हमने अभी पढ़ा भी है नेशनल पॉलिसी, और उसके कमियों को भी देखा, सब कुछ को हमने देखा। तो उसके बारे में है कि उनमें उनके कौन कौन से रिकमेंडेशन थे, क्या क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बनाई गई थी, उनका जो है आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो आज हमने इनकी कमियां भी देखी। 5 तरीके से ये फेल हुए हैं, उन सबको आपको इसमें डील कर देना है। पहले बताना है कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था, और उसके बाद ये किस तरह से फेल हुए बताना है। तीसरा हमारा है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर रिलेटेड टू एम्स ऑफ एजुकेशन। संवैधानिक मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख करना है। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज है उससे क्वेश्चन है ये, और ये किस प्रकार संवैधानिक मूल्य शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित है, तो ये आपके हिंदी में भी है। व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, लोकतांत्रिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। क्योंकि कंटेम्प्रेरी जो है शिक्षा से रिलेट करता है, हमें हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारे इंडिया में जैसा था उसके बारे में है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। फिर है डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है, वो कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए स्पेशली, वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको, आप जैसे कि जानते भी हो, आप लोग को नोट्स लिखने को आता है, तो ये 6 नंबर जो है नोट्स के बारे में मैं इतना आप लोगों को एश्योर कर सकती हूँ कि जितना ये नोट्स का मैं आपको टॉपिक दी हूँ, इसमें से डेफिनेटली नोट्स का आएगा ही आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पर है एजुकेशनल नीड्स ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासियों की शैक्षिक आवश्यकताएं। फिर है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सबके लिए जो शिक्षा कंपलसरी की गई थी, इसमें कितनी नीतियां बनी हैं, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता, ये है अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर ये कैसे इंपॉर्टेंट है इस तरह से। टोटल इक्वालिटी मैनेजमेंट इन स्कूल एजुकेशन, किस तरह से जो विद्यालय शिक्षा में पूर्ण गुणवत्ता परक प्रबंधन जो है वो जरूरी है। फिर है ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन एजुकेशन, वैश्वीकरण में भारतीय शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण के मूल्य तत्व, सोशलाइजेशन के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो आपको लिखना है। फिर स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ SC and ST, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को नोट्स लिखने को आएगा। फिर देखिए यहाँ पे है सैलिएंट फीचर्स ऑफ एडम्स रिपोर्ट। एडम्स रिपोर्ट अभी हमने नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसका मेन फीचर्स ऑफ रिवाइज नेशनल पॉलिसी, जो 1986 में हमारी नेशनल पॉलिसी आई थी। फिर 1990 में जो है राम मूर्ति ने उसका, आप बोल सकते हो कि इवेल्युएशन किया, उसका रिव्यू दिया, और उसके बाद से एक रिवाइज्ड, मतलब उसमें जो कमियां थी 1986 में, वो 1992 में जो है फिर से बनाया गया, वो क्या था। तो अभी 1992 हम लोग कल करने वाले हैं, तो ये वहां आपका कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन, ये है आपका यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, तो हिंदी में देख लीजिएगा। फिर आइए 7 नंबर में देखिए इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये हमने स्टार्टिंग के ही क्लास में किया है। शैक्षिक अवसरवादिताओं की समानता को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन है। 8 नंबर है मैकाले की घोषणा पत्र की विशेषता और सिफारिशें, जैसे मैं बोलती हूँ मैकाले मिनट से क्वेश्चन रहता ही है, तो ये क्वेश्चन है। डिस्कस द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 में जो बेसिक एजुकेशन बना था, स्कीम बना था, उसके बारे में है। ठीक है, फिर उसके बाद से हमारा मुद्देलर कमीशन है। देखिए, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो 1952-53 में मुद्देलर के बोल सकते अध्यक्षता में बनाई गई थी, इसके बारे में है। फिर हमारा है आप लोगों का 11 नंबर, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986।
1986 की जो पॉलिसी बनी थी उसका रिकमेंडेशन एंड ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक जितना इवेल्युएशन किया इसमें 1986 और 1992 यही क्वेश्चन ज्यादातर आए हुए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोगों के ये क्वेश्चन है जो कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के, अगर ये मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखी हूँ उसके बाद से मैं ये सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी, सारा इंपॉर्टेंट है, सारा करवाया जा रहा है क्लास में, तो 4 बजे का क्लास भी मिस मत कीजिएगा। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का मैं दे चुकी हूँ, आज हमने कंटेम्प्रेरी का दिया, इसी तरह से नेक्स्ट पेपर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगी। सो फिर मिलूंगी, टिल देन फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे।